एक ऐसा डायमेंशन जहाँ पर ईगो है, अहंकार है, प्राइड है। क्योंकि मैं एक मेडिटेशन टीचर हूँ, तो अनेक लोगों से पाला पड़ता है और हमने देखा कि 2020 के बाद से मतलब जब हमने अपने अपनों की को नज़दीक से देखा 5D क्या है? 4D का मतलब क्या हुआ? 4D का मतलब है कि जहाँ पर हम इमोशन में जी रहे हैं, जहाँ पर हम सेवा भाव लोगों के अंदर उदय हो रहा है, लोग ज्ञान में जी रहे हैं। ज्ञान लोगों के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आने लगा है। जैसे हम सतयुग के बारे में सुना करते थे या त्रेता या द्वापर के बारे में सुनते कि लोग और विशेष रूप से सनातन के उदय हो रहा है। बागेश्वर बाबा तो सामान्य इंसान है, कुछ डिफरेंट है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही पावरफुल टॉपिक है। धरती के रहस्यमयी स्टार सीड्स जो 3D से 5D की ओर ट्रांजिशन करवाने में हेल्प करने के लिए आए हैं, आज मैं उनके रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूँ। एक बात मैंने बहुत पहले से अच्छे से कही है कि 2020 से 2031-32 तक का जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन घटित हो रहा है। 3D टू 5D शिफ्ट हो रही है। 3D का मतलब है एक ऐसी चेतना का लेवल जहां पर लोग केवल अपने ईगो लेवल पर जीते हैं, और 5D एक ऐसी चेतना का लेवल जहां पर लोग अपनी ज्ञान के लेवल पर, आत्मा के लेवल पर जीते हैं। बड़ा जमीन आसमान का भेद है इन दोनों के अंदर, लेकिन ये ट्रांजिशन हम होते हुए देख रहे हैं। इस समय हम उस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं। यानी जो लोग अपने ईगो में, प्राइड में जी रहे थे, उनकी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। क्या आपको नहीं लगता 2020 के बाद आपका अध्यात्म की ओर जो रुचि है ओवरऑल बढ़ी है? हाँ या ना? जरा कमेंट करके बताइएगा। हमें, क्योंकि मैं एक मेडिटेशन टीचर हूं, तो अनेक लोगों से पाला पड़ता है और हमने देखा कि 2020 के बाद से मतलब जब हमने अपने अपनों की को नजदीक से देखा और उनको मृत्यु की ओर जाते हुए देखा, अपने सभी ने अपने गंवाए हैं ना, बड़ा दुख है उस बात का। लेकिन के साथ साथ एक अवेकनिंग हुई है, एक चेतना की जागृति हुई है। तो 3D में जो लोग जी रहे थे, यानी कि एक ऐसा डायमेंशन जहां पर ईगो है, अहंकार है, प्राइड है, उससे धीरे धीरे लोग 4D में आ रहे हैं। 4D का मतलब हृदय केंद्रित जी रहे हैं। सेंसिटिविटी, प्रेम, आनंद, धीरे धीरे चेंज आ रहा है। भक्ति की ओर कुछ रुझान बढ़ रहा है। ऐसी ऐसी जगहों पर आप सुन रहे हो चीजें, कीर्तन, ज्ञान, नाम जप, बड़ा जोर चल रहा है इसका। अलग अलग संतों के द्वारा कथाएं हो रही हैं और विशेष रूप से सनातन के उदय हो रहा है, और विशेष रूप से मतलब भारत देश की तस्वीर बदल रही है। आप देख रहे हो ना, एक ट्रांजिशन घटित हो रहा है। सब कुछ सामान्य नहीं है। 2020 से पहले और अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, और 2032 तक बहुत कुछ और बदलेगा। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हम जो है ना 2025-26 में हम 4D तक लगभग आ चुके हैं। 3D से 4D और 4D से 5D। 5D क्या है? 4D का मतलब क्या हुआ? 4D का मतलब है कि जहां पर हम इमोशन में जी रहे हैं, जहां पर हम सेवा भाव लोगों के अंदर उदय हो रहा है। मैंने देखा कि हमारे जो लंगर टीम, हमारी जो सेवाएं चलती हैं, उसमें बहुत इंक्रीज हुआ है। उससे पहले 2019 से पहले बहुत थोड़े लोग सेवा कार्यों में सहयोग दिया करते थे, वॉलेंटियर्स। आज हमारे पास 11,000 से ज्यादा वॉलेंटियर हैं जो अलग अलग जगह पर एक्टिव हैं। सेवाएं चल रही हैं अलग अलग टाइप की। जन कल्याण सेवाओं में हर तरह से सहयोग दिया जा रहा है। इसी प्रकार 5D की तरफ शिफ्ट हो रहा है। 5D में क्या होने वाला है? जहां पर लोग ज्ञान में जी रहे हैं। ज्ञान लोगों के अंदर बाय डिफॉल्ट आने लगा है। जैसे हम सतयुग के बारे में सुना करते थे या त्रेता या द्वापर के बारे में सुनते कि लोगों के अंदर ज्ञान सहज था, ऐसा ज्ञान की तरफ अब लोग बढ़ रहे हैं। क्या सच में इतना आसान नहीं हो चुका ज्ञान पाना? जो ज्ञान केवल कुछ किताबों तक या कुछ लाइब्रेरीज तक या कुछ ऐसी रहस्यमयी जगहों तक सीमित था, वो ज्ञान उभर उभर के लोगों के तक आ रहा है। बस ये जो दिख रहा है ना, ये हो रहा है। दिस इज कॉल्ड 5D। अब यहां पर इस धरती को इस कार्य में सहयोग करने के लिए जो हमें पता चला है, अनेक आत्माओं को उतारा गया है। अनेक आत्माओं को उतारा गया इस शिफ्ट में सहयोग करने के लिए। अनेक आत्माएं जो अलग अलग ग्रहों से बिलोंग करती हैं, उच्च स्तर की आत्माएं जो अपनी सेवाएं दूसरों को देना चाहती हैं, जगत का कल्याण करना चाहती हैं। ऐसा करने वाली आत्माएं, क्योंकि हम केवल हमारी एक धरती ही नहीं है, हमारे अलावा यहाँ पर अनेक पृथ्वियां हैं। उन पृथ्वियों पर जीवन है। उन पृथ्वियों पर जो चेतनाएं, जो आत्माएं रहती हैं, वो हमसे भी हायर लेवल की आत्माएं हैं। सब जगह नहीं, लोअर वाली भी हैं। लोअर वाली आत्माओं को इन जनरल हम नरक कह देते हैं, हायर वाली आत्माओं को इन जनरल हम स्वर्ग कह देते हैं। वास्तव में ये ट्रू है। ये मतलब मेरी अपनी जितनी सोच है कि मैं कॉन्शियसनेस के लेवल पर काम करता हूं, तो मैंने पाया है कि इस समय
जब भी हम एंजल्स के साथ कनेक्ट करते हैं ना, हमें वहां पर कुछ हलचल होती हुई दिखाई पड़ती है, जैसे कोई बड़ी सी प्लानिंग चल रही है। बहुत से एंजल्स बैठकर वो एक बड़ी प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं और धरती पर नई नई आत्माओं को भेजने का कार्य चल रहा है। इस ट्रांजिशन में सहयोग करने पर इसकी प्लानिंग अब से बहुत पहले बनाई जा चुकी थी। अब आगे के लिए इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए और ज्यादा एंजल्स को भेजा जा रहा है। 1995 में 144 आत्माओं का एक ग्रुप यहां पर भेजा गया था। मैंने वो देखा कि वो ग्रुप 1995 में भेजा गया था। 2025 तक आते आते ये ग्रुप लगभग 30 साल के आसपास की इनकी एज हो चुकी है। इनका मतलब, ये ग्रुप का मतलब क्या बोल रहा हूं, एक सोल का क्लस्टर होता है। क्लस्टर का मतलब एक ऐसा ग्रुप जो, जैसे मान लो हम किसी एक गुरु के शिष्य थे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो उन सब आत्माओं का एक अच्छा सा लेवल हो चुका, उन सब ने गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। अब जब उनका एक लेवल एक अच्छे लेवल पर पहुंचा उनकी चेतना का, तो उन सबको इकट्ठा कर दिया गया और उनको अब एक साथ इस धरती पर भेजा गया है। इस धरती पे अलग अलग स्थानों पर उनको जन्म दिया जाता है और फिर उनको मिलाया जाता है आपस में, और फिर वो लोग पृथ्वी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। उसमें सब तरह की आत्माएं होती हैं। मैंने पाया उसमें कुछ रूलर सोल होती हैं, रूलर सोल जो शासन करती हैं, कुछ आर्टिस्टिक सोल होती हैं, कुछ जो होती हैं वो मतलब आर्ट के जरिए लोगों का बीच में अपनी बात रखती हैं, कुछ लोग ज्ञानी सोल्स होती हैं, आचार्य सोल होती हैं, हीलर सोल होती हैं। इसी प्रकार से कुछ लोग जो हैं वॉरियर सोल होती हैं। अलग अलग तरह की आत्माएं अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए एक ग्रुप बनाकर भेजी जाती हैं, जो इस धरती की चेतना को बढ़ाने का काम करती हैं, जो इस धरती को हायर लेवल पर शिफ्ट करने का काम करती हैं। ऐसा हो रहा है। तो 144 आत्माओं को जो 1995 में उतारा गया था, वो अब 2025-26 में उनको मिलाकर एक एक जगह से जैसे कनेक्ट किया जा रहा है और उनके द्वारा इस पृथ्वी की चेतना को बढ़ाने का कार्य चल रहा है। बड़ी ही डिवाइन प्लानिंग है, बड़ी ही दिव्यता के साथ। और 2025-26 में और आत्माओं के ग्रुप उतारे जा रहे हैं, यहाँ पर और आत्माओं के ग्रुप उतारे जा रहे हैं, जो आगे आने वाले समय में जब इनकी एज मैच्योर थोड़ी हो जाएंगी, ये लोग तब इस धरती को आगे संभालने का काम करेंगे। तो धरती कभी भी, मतलब ऐसा नहीं कि अनऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ भी हो रहा है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। धर्म को चलाने वाली बहुत सारी दिव्य शक्तियां और विशेष रूप से शंग्रीला यानी शंभाला जिसे कहते हैं, वहां पर प्लानिंग होती है, कॉस्मिक प्लानिंग चल रही है। वहां से बहुत सारी हिंट मिलते हैं। तो बहुत सारी आत्माओं को उतारकर इस धरती पर ग्रुप बनाकर भेजा जाता है ताकि ये मिलके कार्य करें। इन सब का एक कंबाइंड उद्देश्य होता है। इस सोल ग्रुप को जो इस धरती के कल्याण के लिए आती हैं, ये जैसे अवेकनिंग के लिए आती हैं और अपना कार्य करती हैं। क्या पता आप ऐसे लोगों में से एक हों। मैं ये वीडियो इसीलिए डाल रहा हूं ताकि मेरी बात को सुन के शायद किसी के मन में ये चीज पैदा हो जाए कि मैं भी एक ऐसी ही डिवाइन सोल हो सकता हूं जो किसी सोल ग्रुप के साथ आई है। सोल ग्रुप कैसा होगा? कुछ लोगों को देख के, कुछ लोगों की एनर्जी से आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे, आप बहुत ज्यादा अपनापन फील करोगे। जहां आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा अपनापन फील कर रहे हो, जहां आपको लगे कि बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, इस बंदे की एनर्जी मेरी एनर्जी से मैच करती है, इसकी बातें मेरे दिमाग को झकझोर देती हैं, मुझे ऐसा फील होता है कि ये मेरी फ्रीक्वेंसी का पर्सन है, तो समझिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी ये सेम है। हो सकता है आपका सोल ग्रुप सेम हो। मेरे साथ जो सोल ग्रुप आया है ना, जो मेरे साथ, उनके भी, उनमें से कुछ आत्माएं मुझे ऑलरेडी मिल चुकी हैं और कुछ आत्माओं का मिलना पेंडिंग है। 75 आत्माओं का ग्रुप एक बार उतारा गया था, मेरा जन्म हुआ था, और उस समय के साथ साथ में अन्य आत्माओं को भी उतारा गया है, उसके बाद भी उतारा गया है। तो मेरे जीवन काल में मेरे को बहुत सारे टास्क दिए गए हैं। इनमें से एक टास्क इन आत्माओं को मिलाना भी है। मेरे साथ जो ग्रुप आया वो भी, और अन्य जो ग्रुप आ रहे हैं उनको भी मिलाने का कार्य दिया गया है, सौंपा गया है। इसमें कुछ आत्माएं तो दूसरे प्लेनेट से आई हैं, जो हायर प्लेनेट्स हैं। इसमें प्लेडियंस, आर्कटूरियंस, सीरियस बी प्लेनेट से आई सीरियंस, और एंड्रोमिडा गैलेक्सी से आई हुई आत्माएं हैं। ये अलग अलग तारामंडलों से आत्माएं भी आती हैं। एक विशाल क्लस्टर की तैयारी की जाती है, यानी जब एक मिल के ग्रुप में काम करती है, इन्हीं को स्टार सीड बोला जाता है, जो जिनके जन्म दूसरे लोकों में हुए हैं, लेकिन वो इस वक्त हमारे इस पृथ्वी पर जन्म लेकर अलग अलग स्थानों पर अपना कार्य कर रही हैं। कुछ लोगों को पहचानने की कोशिश करें। कुछ लोग वास्तव में दूसरे ग्रहों से आई आत्माएं हैं। उनके कार्य आपको सामान्य इंसान से दूसरे अलग लगेंगे। मैं उदाहरण कुछ देता हूं। जैसे मान लीजिए
लता मंगेशकर जी, क्या आपको लगता है कि वो एक सामान्य सी आत्मा थी? बिल्कुल भी नहीं, डिफरेंट। क्या आपको लगता है सामान्य सी आत्मा है? कुछ डिवाइन सोल ऐसी, इसी प्रकार अन्य जो आत्माएं हैं, नेगेटिविटी भी बहुत सारी हैं, पॉजिटिव की बात ही नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव भी बहुत सारी है। क्या आपको लगता है स्वामी विवेकानंद कोई सामान्य सी आत्मा थे? क्या आपको लगता है श्री रामकृष्ण परमहंस जी कोई सामान्य सी आत्मा थे? संत कबीर जी कोई सामान्य सी आत्मा थे? नहीं, बहुत डिफरेंट, बहुत डिवाइन आत्माएं, ऐसी दिव्यता से भरी हुई। ये आत्माएं सामान्य नहीं होती, ये आत्माएं भी अपने एक साथ एक टीम बनाकर आती है। मैं आज आपको वो सीक्रेट आपके सामने रिवील कर रहा हूं, इनके इनके अंदर भी बहुत सारी वैरायटी होती है, और आप किसी ऐसी ही सोल ग्रुप का हिस्सा हो सकते हैं जो कि अवेकनिंग के साथ जुड़ा हो। आपको कुछ सिम्टम अपने अंदर नजर आते हैं, आपको अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। मैंने डिवाइन सीड के सिम्टम करके वीडियो डाला है, एक बार देख लेना, सिम्टम्स ऑफ डिवाइन सीड्स करके। बहुत कुछ ऐसा है जो क्या पता आपके अंदर भी कुछ सिम्टम्स एक्टिव हो। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, ऐसी बहुत आत्माओं को अब उतारा जा रहा है 2025-26 में भी, पहले भी उनको उतारा गया है, अब वो मैच्योर हो चुकी हैं, अब इस धरती पर आकर उनका कार्य शुरू हो चुका है और होगा। आप बोलेंगे कि उनकी पहचान कैसे करें? देखो, वो ऐसे कोई एक नाम मैं अभी सामने नहीं ले सकता, क्योंकि इनका एक उद्देश्य होता है। नाम को एकदम से ओपन करने में मैंने कुछ लोगों के नाम बीच बीच में लिए भी हैं, लेकिन मैं नाम चेंज करके देता हूं। ये इतनी इतनी ओपन सी बात नहीं है, पर जो लोग मेरे से जुड़े होंगे ना, वो बात को समझ जाएंगे, और कहीं ना कहीं प्रकृति पूरा उन पर काम कर रही है। ये लोग कहीं से भी कनेक्ट हो जाएंगे। अब जो मैंने आपको बताया, ये वो आत्माएं जो अलग अलग लेवल पर काम करती हैं। जैसे कुछ लोग होंगे जो साइंटिस्ट बन के भी आएंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो धर्म का झंडा लहराने के लिए आएंगे। क्या आपको लगता है बागेश्वर बाबा कोई सामान्य इंसान है? कुछ डिफरेंट है। योगी आदित्यनाथ जी कोई सामान्य इंसान है? कुछ डिफरेंट है। मतलब एक आम इंसान का जो जज्बा होता है, एक आम इंसान का जो जीवन का जो शैली होती है ना, कुछ बिल्कुल डिफरेंट है, कुछ अलग, कुछ अलग, कुछ एक अलग सी डिविनिटी, एक अलग सा पागलपन। क्या हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, क्या वो सामान्य इंसान लगते हैं? बहुत सी बातें हैं जो डिफरेंट है। इसको पॉलिटिकली ना लिया जाए किसी बात को भी, बेशक हमारे प्रधानमंत्री है तो मैं उनका बहुत आदर सम्मान करता हूं, वो अपनी जगह पर, लेकिन मतलब ये कि कुछ तो है जो इस धरती को सुधारने के लिए, इस धरती को निखारने के लिए कुछ आत्माएं आती हैं। क्या पता मैं भी किसी पर्पज के लिए आया हूं, क्या पता आप में से बहुत सारी आत्माएं ऐसी पर्पज लेकर आई हैं, जरूर होंगी। इनमें से कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जो हीलर्स बन के आएंगी, जो दुनिया को हील करेंगे, ठीक करेंगे। कुछ आध्यात्मिक गुरु बन के आएंगे, 5D चेतना के द्वार खोलेंगे। कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बन के आएंगे। उद्देश्य सभी का एक है, धरती की वो 3D से 4D में, 4D से 5D में शिफ्ट करना। इस समय धरती 4D के आसपास गुजर रही है, हम फील कर पा रहे हैं इस बात को। तो 4D के आसपास हम गुजर रहे हैं, उस चेतना के लेवल पर हम हैं। अब 5D में शिफ्टिंग चल रही है, लेकिन साथ साथ में ये भी नहीं बोलना, नेगेटिव आत्माएं भी मौजूद हैं जो वापस लोगों की चेतना को फिर नीचे की तरफ धकेलने का प्रयास करती है। ऐसी ऐसी नेगेटिव घटनाएं भी तो सुनते हो ना, जैसे कहीं पर एक्सीडेंट हो रहा है, या लोगों को नशे की तरफ धकेला जा रहा है ना, तो नशे की तरफ धकेला जा रहा है, या ऐसे कलेक्टिव प्रयास, या ऐसी नेगेटिविटी फैलाकर एजुकेशन के लेवल पर या पॉलिटिकल लेवल पर लोग ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई किसी नियम के द्वारा उन्हें बांध कर ग्रोथ नहीं करने दे रहा, या उनमें झूठ पाखंड फैलाए जा रहे हैं। तो नेगेटिव सोल्स भी एक्टिव हैं, ऐसा नहीं है केवल पॉजिटिव सोल ही आती हैं। जब पॉजिटिव सोल के पास इतनी प्लानिंग होती है, नेगेटिव के पास प्लानिंग नहीं होती होगी? इनके पास भी प्लानिंग होती है। पहले जो असुर इत्यादि होते थे, देव दानव संग्राम सदा चलता रहा है, चलता रहेगा। पहले होता था कि दानवों ने अटैक कर दिया, स्वर्ग पे कब्जा करने की कोशिश करी। अब वो स्वर्ग पे कब्जा के बजाय समझो धरती के लोग जो है ना, उनके दिमाग पे कब्जे की बात हो रही है। इसी में इल्यूमिनाटी जैसी चीजें भी आती हैं। सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी, आप सभी जानते हैं। सिर्फ आपको जिक्र कर रहा हूं समझाने के लिए कि कैसी चीजें काम करती हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो सीक्रेट है, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें ध्यान में अनुभव होता है, जो हमारे गुरुदेव हमें सिखाते हैं। ये जो मैं आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूं ना, बिल्कुल आउट ऑफ द वे लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें से बहुत सी बातें हमने देखी हैं, अपने अनुभव से जानी है, और मैं उम्मीद करता हूं आपको भी बहुत कुछ पल्ले पड़ा होगा, बहुत कुछ पल्ले पड़ा होगा। तो ये जो स्टार सीड हैं, ये लगने में बड़ी कल्पना से परे लगती हैं ये बातें, लेकिन स्टार सीड इस धरती पर मौजूद हैं, डिवाइन सीड मौजूद हैं इस धरती पर, और अन्य ग्रहों से या अन्य हायर डायमेंशन से आई हुई आत्माएं मौजूद हैं। और इस सोल ग्रुप को कंबाइंड करने का जो समय है, ये 2025-26 में चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। और आप देखोगे 26 में तो और ज्यादा होगा, क्योंकि 26 में और ज्यादा चेतनाओं के उदय का समय है।
कि 10 अंक बैठ रहा है सूर्य का, और मतलब 1 जो बैठ रहा है सूर्य का अंक है, और सूर्य का अंक नई चेतना जागृत करता है। तो जो लोग सोए भी पड़े होंगे ना, दूसरे ग्रहों से आई हुई आत्माओं को सब कुछ याद नहीं होता, जो किसी पर्पज लेकर भी आई हैं, लेकिन एक ऐसा टाइम आता है जब उनके जीवन में कुछ ट्रिगर होता है एकदम से, वो लगता है अरे ये मैं क्या कर रहा था, मेरा जीवन ऐसे ही व्यर्थ जा रहा था, मेरे लाइफ का पर्पज तो बहुत बड़ा है। आप में से कितने लोगों ने मेरी बात को सुन के रियलाइज किया कि आपके जीवन का पर्पज बहुत बड़ा है? अगर है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आप एक सामान्य नहीं है इंसान। अगर आप मेरे तक पहुंचे हैं तो ये छोटी सी बात तो नहीं है। मैं भी किसी पर्पज से आया हूं यहाँ पर, और वो पर्पज बहुत बड़ा है, बहुत डिवाइन है। मेरे साथ एक सोल ग्रुप है, वो सोल ग्रुप भी अब कंबाइंड होगा। 75 सोल्स तो मेरे साथ ही आई थी, उसके बाद भी बहुत सोल्स आई हैं जो मेरे द्वारा सहयोग किया जाएगा उनको कनेक्ट करने का। हमारा चैनल बेस बनेगा या अन्य चीजें भी, मतलब सब बेस बनेंगे कहीं ना कहीं चैनल के द्वारा। हमारी हम फिजिकली मिलकर बातें कर कर तो लोग समझ पाएंगे। कुछ लोगों में अवेकनिंग घटित होगी। क्या आप में अवेकनिंग हो रही है? अगर हाँ तो कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा? नई होप जागी? क्या पता आपके अंदर भी सिम्टम और आप भी डिवाइन सीड निकल आए। कनेक्ट करना, परमात्मा आपको रास्ता दिखाएगा, जरूर दिखाएगा। एक लेवल भी आप हो गए ना, आपको एक लेवल समझ आ गया, अगले लेवल पर घटनाएं होनी अपने आप शुरू हो जाएंगी। चिंता मत कीजिए। नेगेटिविटी भी गिराने वाली चीजें हैं तो उठाने वाली चीजें भी हैं, और आप हो उनमें से सिलेक्टेड। अगर आप यहां तक पहुंचे हो इस वीडियो तक, तो ऐसी ही बात नहीं हो रही है। ये डेफिनेटली आपके अंदर कुछ ना कुछ स्पार्क मौजूद है। उम्मीद करता हूं स्पार्क जरूर जगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।